बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजाज़ टॉक्स। आज हमारे साथ हमारी एक स्ट्रॉन्ग सी बहन स्ट्रॉन्ग उज़्मा मौजूद हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नशेब व फराज देखे, बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से इन्होंने अब अपनी ज़िंदगी में वो मकाम हासिल कर लिया है जो शायद ही किसी के नसीब में होता है। लेकिन इन्होंने जो ये मकाम हासिल किया है, इसके बाद में भी इन्होंने जो गरीब लोग हैं उनकी ज़्यादा इन्होंने उनके बारे में सोचा, जो गरीब बच्चियाँ, जो बेसहारा लड़कियाँ, उनके बारे में इन्होंने ज़्यादा सोचा अपनी निस्बत। तो इनके साथ हम मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, बताएं कि आपकी जो पिछली ज़िंदगी थी जिसमें आपके छोटे छोटे बच्चे थे, आपके मियाँ ने आपको छोड़ दिया बेसहारा, आपने बड़ी मुश्किलात देखी अपनी ज़िंदगी में, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, मेरी इन द मीन टाइम शादी हो गई थी। हम गांव से लाहौर आए थे, तो मेरी शादी हो गई और शादी के बाद अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया। तो बेटा मेरा 1 साल का था जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए। और मेरी अम्मी अब्बू का घर भी बेच के, उनका जेवर हर चीज़, यानी कि हमें रोड पे बिठा के तो वो चले गए थे, सिर्फ इस वजह से कि हम गरीब लोग थे और मैं अनपढ़ थी। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी लाइफ को, यानी कि टूट तो मैं गई क्योंकि मेरा घर भी टूट गया, मेरे अम्मी अब्बू का भी घर टूट गया, लेकिन मैंने फिर हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। और आप जब लाइफ में स्ट्रगल करते हैं ना, तो यू आर डूइंग बेस्ट, तो आप फिर मेरे ख्याल में बेस्ट करते हैं। मैंने फिर स्ट्रगल स्टार्ट की और सबसे पहले मेरे हस्बैंड के छोड़ के जाने के बाद जो मेरी सबसे पहले जॉब थी वो एक स्कूल में एज ए स्वीपर थी। मैंने एज ए स्वीपर काम किया वहाँ पे। वहाँ से फिर मैंने सफाई का काम करके फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट मैट्रिक किया, फिर इंटर किया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैंने बीकॉम किया, बीकॉम के बाद फिर मैंने एमबीए किया, एमफिल किया। तो ये मैंने सारी जो स्ट्रगल है, जो सारी मेरी स्टडी है, ये मेरे हस्बैंड के छोड़ के जाने के बाद। फिर 6 साल जब उनको हो गए हुए, फिर हमने कुछ पता नहीं चला कहाँ है, फिर कोर्ट में गए, फिर एक तरफा मुझे खुला मिल गया। और उसके बाद मेरा दोबारा निकाह हुआ, जिनसे हुआ वो मेरे से छोटे भी हैं एज में और अनमैरिड भी थे। मैं मैरिड थी, मेरा एक बच्चा था, तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। फिर उनको भी ब्रेन हैमरेज और पैरालाइज हो गया। बड़ी वो भी मैंने स्ट्रगल की, बड़ी मुश्किलात देखी, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था लाइफ का। और उसके बाद फिर मैंने, हमारा एक मेडिकल स्टोर था जो हम दोनों ने 500 रुपये से मिल के बनाया था। अच्छा, मैंने वो देखा था कि आपने एक वीडियो बनाई है जिसमें आपने बताया कि 500 से आपने एक मेडिकल स्टोर चलाया है। जी जी, हमने ना एक मेडिकल स्टोर पे मैं काम करती थी शुरू से ही, सफाई का। फिर उसके बाद मुझे उन्होंने वैसे ही वहाँ पे रख लिया, तो वो मेडिकल स्टोर खाली हो गया था, शॉप खाली पड़ी हुई थी। तो फिर मेरे हस्बैंड से मैंने कहा कि हम इसके अंदर मेडिसिन डालते हैं। तो हमने 500 रुपये किसी से उधार लिए थे, डॉक्टर साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत दे, उनकी अब डेथ हो गई है। तो उस 500 रुपये से हम एक मेडिसिन का डिब्बा लेके आए थे, तो वहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तकरीबन 12 से 15 लाख की मेडिसिन मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके ऊपर बड़ी स्ट्रगल की है मैंने। सुबह 7 से रात 1, सुबह 7 से रात 1 मैंने वहाँ पे ड्यूटी दी है। तो फिर मेरा दोबारा निकाह हुआ, फिर उनमें से अल्लाह ने मुझे एक बेटी दी, और इस तरह फिर ज़िंदगी की जो है स्ट्रगल वो करते करते तो आज मैंने ये मुकाम जो है वो हासिल किया। और रही चैनल की बात, मेरे बेटे ने मुझे बना के दिया था जब मैं सुसाइड करने लगी थी। ये आर्थराइटिस की मैं पेशेंट हूँ, इसके तंग आ गई मैं दर्द से। तो मुझे लगा कि मुझे नहीं जीना चाहिए। तो मेरे बेटे ने फिर मुझे बचाया। उसने मुझे बताया कि यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म है, आप उसके ऊपर चैनल बनाएं और इस नीयत से बनाएं कि इससे जो इनकम आएगी वो आप वोमेन एम्पावरमेंट के ऊपर स्पेंड करेंगी, तो हो सकता है कोई आपके लिए दुआ करे तो आप तंदुरुस्त हो जाए। तो ये उसका आइडिया था। तो फिर कैसा लगता है कि वो टाइम जब याद आता है, जो इतना मुश्किल टाइम था, और आज का टाइम जो अल्लाह पाक ने आपको इतनी ज़्यादा शोहरत दी, इतना ज़्यादा अल्लाह पाक ने आपको मुकाम दिया? जी, मैं कभी भी अपने वक्त को नहीं भूली, अपने पुराने वक्त को भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान को जब अपना पुराना वक्त याद रहता है तो उसके बाद वो ज़्यादा काम करता है। तो वो जो मेरी लाइफ की इतनी स्ट्रगल थी वो मैंने की, अब मैं उससे ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ। क्योंकि जब आपको कामयाबी मिलती है ना, तो कामयाब होना बड़ी बात नहीं, कामयाबी को बरकरार रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके लिए ये है कि मैं उससे ज़्यादा अब स्ट्रगल करती हूँ, यानी कि डिफरेंट सिटीज़ के अंदर भी मैं आउट ऑफ सिटी भी स्टोरीज़ कवर करने जाती हूँ। और जहाँ तक वोमेन एम्पावरमेंट की, जहाँ हम बैठे हुए, ये सिलाई स्कूल है, ये हमारा ऑफिस है छोटा सा। और यू बिलीव मी, आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि मैं ये काम भी करूँगी, कि मैं कभी यूट्यूब पे आऊँगी और मैं इस तरह आके स्टोरीज़ कवर करूँगी। मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन इंसान की ज़िंदगी
ज़िंदगी कब कैसे बदल जाए, अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतर सोचा होता है। जो हम सोचते हैं वो बेहतर नहीं होता, अल्लाह जो होता है, अल्लाह जो सोचता है वो हमारे लिए बेहतर होता है। और हमें अल्लाह के तमाम फ़ैसलों को मानना चाहिए और अल्लाह की मर्ज़ी चलती है, हमारी कोई मर्ज़ी नहीं होती। हाँ, अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि अगर आप मेरी चाहत के साथ अपनी चाहत को जोड़ते हैं तो फिर मैं आपको वो भी देता हूँ। वो कुदसिया की हदीस है कि हदीस कुदसी है कि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी में आपकी नीयत इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। मेहनत करें अपनी तरफ से, पूरी खलूस नीयत से पूरा हार्ड वर्क करें। उसके बाद देखिए अल्लाह आपको इंशाल्लाह एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब अल्लाह आपको रंग लगाएगा। और पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान की वुमेन्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं इनके ऊपर काम कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ जाके बाहर ही जॉब कर सकती हैं, घर में उनको सिलाई सीखें, कंप्यूटर की स्किल सीखें, उसके बाद वो टीचर बने, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन सकती हैं। उसके लिए लोग ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है। तो इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, खुद लिखता है, खुद अपनी किस्मत बदलता है। मेरे पास जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गई थी तो मेरे पास किराया भी नहीं होता था और मैं 1.5 घंटे का सफ़र जो है ना वो आधे घंटे का पैदल करती थी और 1 घंटा मैं वैन्स में सफ़र करती थी क्योंकि मेरे पास किराया नहीं होता था। तो मैं डेली 2.5 साल तक आधा घंटा पैदल चलती रही हूँ जाने में और आधा घंटा आने में, 1 घंटा ये, और बाकी सुबह 4 बजे से रात 1 बजे तक मैंने अपने आप को मशीन की तरह चलाया। मुझे नहीं पता दिन कब हुआ है, रात कब हुई है। तो इसलिए जब आप मेहनत करते हैं तो इसका रिवॉर्ड फिर अल्लाह ताला आपको किसी सूरत में भी देता है। हम चाहते हैं कि हमने मेहनत की, फ़ौरन हमें रिवॉर्ड मिल जाए। आखिरत में भी मिल सकता है, दुनिया में भी मिल सकता है। तो ये जो मुझे आज रिवॉर्ड मिला है, जो दुनिया मुझे जानती है, जो लोग मुझे डिस्कस करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये अल्लाह की रहम और करम नवाजी है और मेरी मेहनत है। नाज़रीन, बहुत मज़ा आया इनसे बातें करके। ये एक बहुत अच्छी इन्होंने बात की कि अल्लाह पाक की मर्ज़ी के सिवा कुछ नहीं हो सकता। अगर आप अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत के साथ मिला लेंगे तो अल्लाह पाक आपको सारी नेमतें, सारी बरकतें अता फ़रमाएंगे इस दुनिया में। ये एक बहुत अजीम ख़ातून हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की अपनी ज़िंदगी में और आज भी ये गरीब लाचार औरतों के लिए मेहनत कर रही हैं। आइंदा इनके प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे हैं जिनमें ये उन औरतों की ज़िंदगी को बदलना चाहती हैं जो रास्त को छोड़ के ना भटक चुकी हैं। जो औरतें, उन औरतों के लिए ये मिसाल हैं। जो औरतें कहती हैं कि हमें काम नहीं मिलता इसलिए हमने गलत रास्ते इख्तियार कर लिए, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मेरे पास अल्फाज छोटे हैं कि मैं ज़्यादा बातें करूं। आपने इनकी बातें सुनी हैं, बहुत मज़ा आया इनसे बातें करके। इसी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।